पहले लोग कपड़े बॉडी को कवर करने के लिए पहनते थे, लेकिन आज के ज़माने में फैशन ने कपड़ों का मतलब ही चेंज कर दिया है। अब कपड़े सिर्फ अपनी असल मकसद जो कि बॉडी को कवर करना है उसके लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि एक पर्सनैलिटी और स्टेटस का सिंबल बन चुका है। हर नए दिन के साथ एक न्यू ट्रेंड आया होता है और लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर देते हैं, ये जाने बिना कि असल में उनको उन कपड़ों की ज़रूरत है भी या सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जिक्र कर लेते हैं कुछ फैशन से रिलेटेड, फैशन में क्या इन है क्या नहीं। लोगों की इस बदलती पर्सपेक्टिव और अलार्मिंग रेट से ट्रेंड फॉलो करने की वजह से फैशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है और बहुत से ब्रांड भी इंटेंसिव मार्केटिंग के ज़रिए लोगों को अननेसेसरी शॉपिंग करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी अननेसेसरी कपड़ों की ख़रीदारी सोसाइटी के लिए किस हद तक ख़तरनाक है ये आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको फास्ट फैशन इंडस्ट्री की डार्क साइड दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप और हम इसके डैमेज को रोकने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं। नए नए कपड़ों की बढ़ती डिमांड की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत से क्लोथिंग ब्रांड्स का भी इजाफा हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसा कि एडिडास, विल्सन, ज़ारा, H&M एटसेट्रा अपनी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से क्यों करते हैं? इसी के पीछे छुपा है इन इंटरनेशनल ब्रांड्स का असल सच। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि फास्ट फैशन ब्रांड की कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी होता है। नंबर फर्स्ट, लो प्राइस। क्योंकि बदलते ट्रेंड के साथ लोग अब साल में कई मरतबा कपड़े ख़रीदते हैं, तो लोग उन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जो रीज़नेबल प्राइस में कपड़े ऑफ़र करे, तो ब्रांड अपना प्राइस लो रखने की कोशिश करते हैं। सेकंड, ऑफरिंग कंटिन्यूसली न्यू डिज़ाइंस। क्योंकि हर बदलते दिन के साथ न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो ब्रांड्स वीकली बेसिस पर न्यू डिज़ाइंस लॉन्च करते रहते हैं और इसके लिए चाहिए होता है क्विक प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि सिर्फ पॉसिबल होता है लार्ज नंबर ऑफ लो वेजेस वर्कर्स के साथ। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ वेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से वहाँ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुमकिन नहीं होती। इसीलिए ये ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं और वर्कर्स के पे भी बहुत कम होते हैं। और फिर इन ब्रांड्स की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ वर्कर्स की लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब ट्यूसडे 11 सितंबर 2012 को बल्दिया कराची के एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अली एंटरप्राइजेज में आग लगी, जिससे अराउंड अबाउट 260 वर्क ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। आग के लपकते शोले इंसानी जिस्मों से लिपटे तो कयामत ढा गए। पेट की आग बुझाने वालों की सांसें तक आग ने झुलसा दी। Rescue workers battled through the night to try and contain the blaze and save lives, but dozens died. Many others were injured. कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अब बताएं क्या करें, अब तो मर गए। ये फैक्ट्री बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जिसमें बड़ा जर्मन ब्रांड किक भी शामिल था। इतनी बड़ी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इतने बड़े लॉस की वजह ये थी कि इतने बड़े फैक्ट्री में कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, यहाँ तक कि इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई गेट नहीं था और पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री साइज भी बहुत छोटी थी, यहाँ तक कि स्टेयर्स सारे स्टॉक से भरे हुए थे। बहुत से वर्कर्स अंदर आग में फंस गए और कुछ ने फैक्ट्री की छतों से छलांग लगा ली। कराची के इलाके बल्दिया में फैक्ट्री 1965 में कायम की गई, जिसमें मुख्तलिफ अदवार में तोसी दी जाती रही, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फैक्ट्री में किसी हादसे की सूरत में मुलाजमीन की जिंदगियां महफूज रखने के लिए कभी कोई हंगामी दरवाजा नहीं बनाया गया, जिसके बावजूद नक्शा मंजूर होता रहा और फैक्ट्री चलती रही। मगर मतलूबा मेयारात पूरे न होने के बाइस फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाकया मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सानिया बन गया। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों केसेस सामने आए। बांग्लादेश और इंडिया में भी बहुत से केसेस सामने आए कि कॉस्ट को कम करने के लिए फैक्ट्री ओनर्स वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, मिनिमम वेजेस से भी कम पे देते हैं और वर्कर्स के लिए कोई हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं होते। सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड्स, द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप अननेसेसरी शॉपिंग। और जब कपड़े खरीदे तो सिंपल ड्रेसेस ले जिसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता, और ज़्यादातर उन ब्रांड से शॉपिंग करें जिनके अपने प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और आपको पता हो
कि वो वर्कर्स के बेसिक राइट का ख्याल रख रहे हैं। अगर कंज्यूमर्स ही वर्कर की सेफ्टी वाले ब्रांड्स को प्रेफर करना शुरू कर देंगे तो ब्रांड भी इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू सो मच।